हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। लगभग 2 साल के इंतजार के बाद में सेकंड ग्रेड के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सेकंड ग्रेड का जो विज्ञापन जारी हुआ, अगर देखें तो इतिहास की दृष्टि से सबसे छोटा विज्ञापन है। हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2022 का एग्जाम देने के बाद में ही 2022 का जैसे ही एग्जाम हुआ तो बहुत से अभ्यर्थियों के वेटिंग लिस्ट में नाम था, बहुत से 1-2 नंबर से रह गए थे, तो वो कंटिन्यू 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही विज्ञापन खोला, स्वयं मैंने भी खोला विज्ञापन, जैसे ही पीडीएफ खोला तो वहां पर पदों की संख्या को देखकर एक बार तो वो ही उड़ गए कि विज्ञापन किस तरह की वैकेंसी है। जहां पर हजारों पद रिक्त है, वहां पर मात्र ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसी आपके समक्ष आए। इससे ज्यादा परेशान तो आप भी है, लेकिन हम भी इससे परेशान है। एक तरह से अगर बात करें कि हमारा भी एक लंबा संघर्ष रहा है। अभ्यर्थियों से हम बोलते थे कि 5000 की भर्ती आएगी, 10,000 की भर्ती आएगी, इस तरह से भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती बहुत कम पदों पर आई। जो आपके लिए विचारने भी है, हमारे लिए विचारने भी है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2022 के एग्जाम में, प्रत्येक 2022 के एग्जाम में आप देखोगे तो वहां पर 10,000 के लगभग वैकेंसी थी। पिछले अगर बात करें पिछले 2-3 सालों से 2016, 2018, 2022, उनमें पदों की संख्या लगभग सभी वैकेंसियों में बहुत अच्छी थी। और इस वैकेंसी में भी विश्वास कर रहे थे कि इसमें बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इसमें बहुत कम संख्या है। तो अब इसमें क्या करें? अब एसएसटी वाला है तो एसएसटी वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर पदों की संख्या बात करें तो यहाँ लगभग हम देखेंगे 288, 327, 694, 350, 309। तो यहाँ पर एक बात तो है कि यहाँ पर पंजाबी और उर्दू को छोड़कर और सामाजिक विज्ञान को छोड़कर बाकी जो 5 विषय हैं उनमें एवरेज जो पदों की संख्या है वो लगभग यहाँ पर 300 के लगभग है। अब 300 की पदों है तो 300 की पदों में अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आरपीएससी ने है तो एक ही विषय को सभी पद अलॉट नहीं किए हैं। सभी पदों पर एसएसटी को छोड़कर, पंजाबी उर्दू को छोड़कर वहां सभी अभ्यर्थियों को तैयारी करने का मौका दिया है। तो यहाँ पर एक बात तो है कि आपके पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तो ये आरपीएससी ने बोल दिया कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। अब ये आरपीएससी के ऊपर है, सरकार के ऊपर है कि पदों की संख्या में वृद्धि होती है या नहीं होती है, कितने पदों में वृद्धि होती है, ये आगे की बात है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि आरपीएससी ने जब विज्ञापन जारी कर दिया है, अब यहाँ पर दुविधा यह है कि फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये स्थिति है। अगर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में संख्या, पदों की संख्या अधिक होती तो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी दूसरी जगह चले जाते, या फिर अब वहां पर भी पदों की संख्या बहुत कम है। आरएस में भी पदों की संख्या कम है। कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी भी कल ही जारी हुई है, उसमें पदों की संख्या कम है। लगभग प्रत्येक जो वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या भी कम ही है। अब मान लीजिए आपकी रेट की भर्ती आती है, आप तैयारी करते हो प्री की, अब मान लो उसमें पद बहुत खाली है, उसमें पदों की संख्या यही आती है, तो आप क्या करोगे? आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में एक ही चीज है कि जो भी पद है उसकी तैयारी अब आपको करनी है, क्योंकि आपके इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आपके लिए। क्योंकि आपके लिए सरकार ने डिसाइड कर दिया कि इतने पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया तो जारी कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग केवल आवाज उठा सकते हैं, हम कमेंट कर सकते हैं, वीडियो मार सकते हैं, बाकी जो हाथ में है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में तैयारी करना है। अब तैयारी किस तरह से करोगे, किस तरह से नहीं करोगे? बाकी जो अगर यहाँ पर 5 विषय की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत में, यहाँ पर आप बेफिक्र होकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बात नहीं आती है एसएसटी वालों की, तो एसएसटी वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए अलग से बात करेंगे। क्योंकि एसएसटी वालों के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि उनके सामाजिक के साथ साथ संस्कृत भी होती है, बहुत से अंग्रेजी भी होती है, बहुत से हिंदी भी होती है। तो अलग अलग बहुत से एसएसटी वाले अभ्यर्थी इन विषयों में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपके एसएसटी में अच्छी तैयारी है तो उसी में रहना, उनमें अलग से बात करेंगे। अब आपकी आगे की तैयारी क्या होगी? देखो, अब आपके विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी करने के बाद में यहां पर भी बोल दिया गया है कि आपके 26/12 से 24/1 तक, 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आपके आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। साथ में यहां पर क्राइटेरिया बता दिया कि आपके 40% का नियम है, केवल विशेष कैटेगरी वालों को 5% की यहां पर छूट मिलेगी, और 40 अधिकतम जो 40 वर्ष की यहां पर आपको एज दी गई है। तो यहां पर अलग अलग बातें यहां पर आपको सब स्पष्ट कर दी। आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन रहेंगे ओमार शीट में, साथ में आपकी पूरी आयु जो सीमा है, जितना भी वर्गीकरण है,
बाकी जो एक विस्तृत वर्गीकरण जो आपके आने वाला है कि इसमें कितने SC ST OBC जनरल की पद कितने कितने रहेंगे, वो वर्गीकरण 2-4 दिन में आपके समक्ष आ जाएगा। अब आगे क्या करें, देखो आगे तो क्या करें या क्या नहीं करें, लेकिन एक बात तो तय है कि किसी भी वैकेंसी में अभी तक पदों की संख्या नहीं है, और इसी वैकेंसी में ये जरूर बात है कि सभी विषयों में लगभग बराबर पद दिए गए हैं। तो अब आपके पास ये कि है कि अभी जो समय बचा है, अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं की है, अगर आपने वरिष्ठ अध्यापक की शुरुआत नहीं की या चाहे किसी भी वैकेंसी की शुरुआत नहीं की है, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। आपके विज्ञापन आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। हो सकता है कि सरकार ये चाहती हो कि अभी पदों की संख्या ज्यादा ना करे, सरकार का स्पष्ट कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो अब सरकार चाहती होगी कि लास्ट जो कार्यकाल आए उसमें बम्पर पदों की संख्या में विज्ञप्ति निकालें। क्योंकि बहुत सी सरकार ये होती है कि जाती हुई सरकार क्या करती है कि अपने तीसरे चौथे कार्यकाल में एक बहुत बड़ी पदों की संख्या की विज्ञप्ति जारी करती है। हो सकता है कि उन्होंने लास्ट के तीसरे चौथे कार्यकाल में, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा अभ्यर्थी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, और हम भी उनको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि भर्ती आएगी, बड़े पदों पर भर्ती आएगी। लगभग प्रत्येक शिक्षक इस चीज से नाराज है, सब कुछ कहां भी देख लीजिए। तो अब आपके हाथ में ये की बात है कि आपको अब यहां से पदों की संख्या कैसी भी रहे कैसी भी नहीं रहे, अब यहां पर आपको एक काम करना है कि आपको यहां पर तैयारी करनी होगी। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत से अभ्यर्थियों से कहा है कि हमारे टाइम पे भी 2013 में जब वैकेंसी हुई थी तो उस समय संस्कृत विभाग के मात्र 300 ही पद थे। संस्कृत में 300 पद थे। SST में बात करें तो SST में 213 पद थे। बाकी जैसे साइंस था, विज्ञान थे, उसमें 2000 पद थे। तो बहुत से, मेरा खुद दोस्त है और मैं खुद हूं, उसमें 300 जो संस्कृत विभाग की जो संस्कृत जो सामान्य शिक्षा विभाग की संस्कृत की जो भर्ती थी, उस 300 में भी फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। और 713 में जो पद थे उसमें मैं प्रथम प्रयास में आपके सामने हूं। तो यहां पर भी आपके 300 पद है, सभी विषयों में 300 पद है। तो यहां पर आपके पद आ चुके हैं। अब आपको यहां पर ये नहीं देखना कि आपके कितने पद है, महिलाओं को कितने पद है, एससी को कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। अब आपके हाथ में है कि आपको तैयारी करनी होगी। और क्या करनी होगी, देखो आपके सिलेबस तो लगभग वो समान रहेगा। अब सिलेबस समान रहेगा तो आपको बेहिचक अब लगभग 6 माह के अंदर आपका इसका एग्जाम भी हो जाएगा। डेट भी आपके समक्ष आ जाएगी। इसकी डेट आने के बाद में अभी तक ट्रेंड ही रहा है कि सरकार अभी निश्चित तारीख तक ही आपके एग्जाम करा रही है। तो आपको यहाँ पर प्लानिंग बनानी होगी। आपका सिलेबस निकाल के आपको वहां पर देखना है कि इस सिलेबस से किस तरह से नहीं आता। आपको जीके, SST सब कुछ उचित रूप से आपको वहां पर ध्यान देना होगा। अब बाकी जो अगले वीडियो है, अगले वीडियो में मैं SST वालों के लिए विशेष रूप से बात करूंगा, उनको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बाकी जो आपके अलग अलग जो पद दिए हुए हैं, इन पदों में आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है पदों की, क्योंकि विज्ञप्ति की संख्या कितनी है। अब विज्ञप्ति की संख्या इतनी है तो इतने तो पद आएंगे इसी आपके। अगर आपकी विज्ञप्ति की संख्या 10,000 होती तो आपके यहाँ पर 1000 पद होते, लेकिन विज्ञप्ति की संख्या इतनी है तो इतने ही पद आएंगे। अब यहाँ पर यह मत सोचना कि मेरे तो 1000 पद होते या 500 पद नहीं होंगे, क्योंकि विज्ञप्ति की संख्या यही है। तो आप बार बार में आपको कोई भी कुछ भी कहे, अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी कीजिए। और अपने अगले जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, जो भी आपका लक्ष्य है कि मुझे केवल इसी विषय पर तैयारी करनी है। और एक बात और बोल दो, अगर आपकी जिस विषय में तैयारी अच्छी है तो उसी विषय में रहना। अगर जैसे आप कह रहे हो कि मेरे तो हिंदी में अच्छी तैयारी, तो हिंदी में रहना यहाँ पर। और आपकी तैयारी अगर SST में अच्छी है ना तो SST में रहना, कहीं इधर उधर भागना, क्योंकि कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इस बात को ध्यान देना। अगर आपके जिस भी विषय में अच्छी तैयारी है उसी विषय में आपको बने के रहना है। आपको किसी भी तरह से दूसरे विषय में नहीं जाना है। जिसमें आपकी पकड़ है उसी में आपको तैयारी करने के, पदों को आपको यहाँ पर नहीं देखना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आपका ऑटोमेटिक आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके पूरे पाठ्यक्रम पर, किस तरह से पाठ्यक्रम रहेगा, आपकी तैयारी की रूपरेखा किस तरह से रहेगी, आपको शुरुआत किस तरह से करनी होगी, किस तरह से आपको आगे की प्लानिंग बनानी होगी, पूरी बात यहाँ योजना बनाएंगे ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।